जी अस्सलाम वालेकुम। राजा उमर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर अपने चैनल आर यू स्पीक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की तमाम बरकतें बहुत ही खुश उसलूबी के साथ समेट रहे होंगे। अल्लाह की ज़ात आपको मज़ीद हिम्मत व तौफ़ीक दिए रखे। तो जनाब, आज आप देख रहे हैं कि मैं आउटडोर में हूँ और दूर तक मेरे पस मंज़र में आपको कुछ बल्क आती जो है वो सड़कें नज़र आ रही हैं। तो इन्हीं हवाले से आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये सड़कें जो हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये राबते बढ़ा देती हैं और लोगों का आपस में राबता ज़्यादा हो जाता है, आना जाना ज़्यादा होता है, क्योंकि सफ़र की तमाम सहूलतें दस्तयाब हो जाती हैं इन सड़कों की वजह से। ये तो एक इसका आप कह सकते हैं कि एक साइड है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर ये सड़क राबते और आपस में जो है वो ताल्लुकात बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ ये जो है वो फासले भी बढ़ा रही है, क्योंकि जो आता है और जिसके आने से फासले ख़त्म होते हैं, उसके जाने से फासले बढ़ भी जाते हैं, राबते टूट भी जाते हैं। और ये सड़कें किसी हद तक आजकल के मादियत परस्त दौर में मेरे ख़्याल में राबते बढ़ाने से ज़्यादा राबते टूट जाने का बायस बन रही हैं। हमें अच्छी तरह हमारे वालिदैन बताया करते थे कि गांव देहातों में जब सड़कें नहीं हुआ करती थीं और दूर गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहां पर कोई परदेस गया हुआ, कोई फ़ौज में भर्ती हुआ हुआ सिपाही जब अरसे बाद छुट्टी के लिए गांव आया करता था, तो गांव के बहुत से लोग ख़ासे बड़ी तादाद में रेलवे स्टेशन पर उसका इस्तकबाल करने जाया करते थे। उसको वहाँ पर वो उसको रिसीव करते थे और गांव तक उसको लेकर आते थे। गांव के कुछ लोग उसका सामान सरों पर उठा के लाया करते थे और जिस दिन वो गांव में पहुंचता था, गांव में एक जश्न का समा होता था। लेकिन ये पुराना दौर था। अब हम एक जदीद मादियत परस्त दौर के शहरी हैं, जिसमें सड़कें बन चुकी हैं और शहरों से लेके दूर दराज देहात तक आपके गांव के गेट तक सड़क मौजूद है। और जाने वाला, परदेस में रहने वाला वापस जब अपने गांव को पहुंचता है, तो वो अपनी गाड़ी, अपनी सवारी अपने गेट के अंदर जाके खड़ी करता है और क्या देखते हैं कि अब उसका इस्तकबाल करने कोई नहीं आता, अब उससे मोहब्बतें निभाने वाला कोई नहीं होता, अब उसके गीत गाने वाला कोई नहीं होता। और यूं वो चुपके से अपने घर में आता है उस सड़क के ज़रिए और चुपके से उसी सड़क के ज़रिए वापस रवाना हो जाता है। तो यूं मैं समझता हूँ कि ये सड़कें जो हैं, इन्होंने मोहब्बतें रौंद डाली हैं, इन्होंने मोहब्बतों को ज़ंग लगा दिया है। इन्होंने किसी के हिसाब से यकीनन राबते बढ़ाए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसने फासले बढ़ाए हैं। ये सड़कें तरक्की की निशानी तो हो सकती हैं, लेकिन ये सड़कें रिश्तों को नीस्तो नाबूद भी कर रही हैं। और ये सड़कें यकीनन ऐसी हैं कि इनकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा राबते और फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, राबते कम और फासले ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो जनाब, इसीलिए कहते हैं कि अगर इसी को गांव के दूसरे हवालों से बात की जाए, तो गांव में हम ये देखते हैं कि पहले किसी दौर में बड़ी बड़ी खुली हवेलियां और जिनके गेट तक नहीं होते थे, बैरूनी दीवारें तक नहीं होती थीं, और हर एक को दूसरे के बारे में मुकम्मल पता होता था, हर एक दूसरे का ख्याल रखता था, हर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछता था, और लोगों के सहनों में दूसरे लोगों के रास्ते हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ? हवेलियां बनना शुरू हुईं, दीवारें तामीर होना शुरू हुईं। तो याद रखें कि ये घरों की दीवारें भी राबतों के टूटने का बहुत बड़ा ज़रिया बनी।
وہ جو کھلے کھلے صحن اور کھلے کھلے گھر ہوا کرتے تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی تنگ دل لوگوں کی رہائش گاہیں بن گئیں، اور یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترقیاں تو ہو گئیں، گھر پائیدار تو ہو گئے، گھر محفوظ بھی ہو گئے، لیکن محبتیں اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکیں۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی آپ سے مختصر سی بات۔ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ سڑکیں نہیں بننی چاہیے، میں یہ کہوں گا کہ سڑکیں ضرور ہونی چاہیے، لیکن سڑکوں کی بدولت رابطے بننے چاہیے، نہ کہ رابطے ٹوٹتے چلے جائیں۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل آر یو اسپیکس کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور میری تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اوپر دیے جانے والی آپ کی رائے، آپ کے کامنٹس مجھے مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز بنانے کے لیے آمادہ کرتے رہیں گے، اور میں زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا رہوں گا۔ آپ سب کا اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔